हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे और आप सबकी जो पढ़ाई है बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आइए सब लोग जुड़ जाइए हमारे साथ इस सेशन में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत का ऐसा राजवंश जिसको पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो उस वंश का नाम है हमारा हर्यक वंश। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था किसके बारे में, भद्रथ वंश, जो आपके इतिहास में पहला वंश जिसको माना जाता है ना। आइए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए और हम इस सेशन को बढ़िया शानदार तरीके से पढ़ना चाहेंगे। ठीक है ना। आइए जुड़ जाइए आप सब लोग, है ना। और इसमें कौन कौन से आपको शासक देखने को मिलेंगे, बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयन, नागदशक, है ना। चलिए अब हम इस बात करते हैं ये कौन सा वंश है आपका और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई आपकी। तो हमारा जो वंश है, देखिए, हम पहले बात करते हैं किसकी, हर्यक वंश की। तो हर्यक वंश आया कहाँ से है। हर्यक वंश के पहले आपने पढ़ा था अभी कौन सा, तो हर्यक वंश के पहले जो आपका आया था उसका नाम था भद्रथ वंश। भद्रथ वंश। भद्रथ वंश का संस्थापक कौन था आपका, तो आपने देखा था इसका जो संस्थापक था उनका नाम था क्या, भद्रथ। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था, आप बताओगे सर। अंतिम शासक था जिसका नाम था रिपुंज। और रिपुंज जो था अंतिम शासक हुआ किसका, भद्रथ वंश का। अब इस जो रिपुंज की ये अयोग्य शासक था। कैसा शासक था आपका, अयोग्य शासक। अब अयोग्य शासक था, योग्य नहीं था, लड़ाई बड़ाई करना नहीं जानता था। ठीक है ना। तो अब इसके बाद क्या हुआ, अयोग्य होने के बाद जो है रिपुंज आपका, रिपुंज की हत्या कर देता है जिसका नाम था भट्टिये। भट्टिये ने इसको जो है पराजित कर दिया। किसको पराजित कर दिया, रिपुंज को। और भट्टिये कौन था, तो याद रखना ये सामंत था। कौन था भैया, आप बताओगे, सामंत हुआ करता था कौन आपका, भट्टिये। भट्टिये ने क्या हुआ, जब राजा शक कमजोर पड़ता है तो फिर इनके सामंत शक्तिशाली होने लगते हैं। इसी कारण से आपको याद रखना भट्टिये ने पराजित कर दिया किसको, रिपुंज को। और भट्टिये ने जो है आपके हर्यक वंश की स्थापना कर दी। क्या कर दिया, आपकी स्थापना। कहाँ पर स्थापना की है, तो याद रखना ये दोनों ही वंश कहाँ पर चल रहे हैं आपके, तो आप कहोगे सर मगध पर। किस पर, मगध। मगध क्या था आपका, ये महाजनपद था। इतना आपको याद रखना है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, तो आप कहोगे भद्रथ वंश संस्थापक भद्रथ था, अंतिम शासक रिपुंज हुआ, रिपुंज को मार दिया किसने, आपका भट्टिये ने। और भट्टिये ने नए राजवंश की स्थापना कर दी जिसका नाम क्या था, हर्यक वंश। इतना क्लियर है या नहीं, अरे बोलो यस या नो। अब आप कहोगे ठीक है सर, अब हम पहुंच गए किस पर, हर्यक वंश पर। अब हर्यक वंश का समय कब से कब तक देखने को मिलता है, तो हर्यक वंश का आप समय बताओगे तो इसका जो समय है 545 से लेकर 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक देखने को मिलता है। 545 से 412 ईसा पूर्व तक देखने को मिलता है। लेकिन अगर पूछे जाए इसका संस्थापक कौन था, तो आप बताओगे संस्थापक थे आपके भट्टिये। लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वास्तविक संस्थापक की अपन बात करेंगे तो वास्तविक संस्थापक था आपका बिंबिसार। कौन था, बिंबिसार वास्तविक संस्थापक। क्यों, क्योंकि इसने इसका विस्तार किया था, इसने सबसे ज्यादा विस्तार किया। इसने सबसे ज्यादा विस्तार किया था, इसलिए ये आपका वास्तविक संस्थापक कहलाया। इतना क्लियर है या नहीं। अब देखिए, अब हम बात करें कि जो हर्यक वंश में है इसमें राजाओं का क्रम क्या है, यानी कौन कौन से आपके शासक हुए, तो उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आया आपके भट्टिये। भट्टिये का जो पुत्र हुआ, कौन आया, इसका जो पुत्र हुआ उसका नाम था आपका, भट्टिये का पुत्र कौन था, तो भट्टिये का पुत्र हुआ जिसका नाम था बिंबिसार।
क्या नाम था? बिंबिसार। बिंबिसार का जो पुत्र हुआ उसका नाम था अजातशत्रु। क्या नाम है? अजातशत्रु। इसका जो पुत्र हुआ उसका नाम था उदयन। कौन था? उदयन। उदयन के बाद कौन आएगा आपका? तो उदयन का जो पुत्र हुआ उसका नाम था अनिरुद्ध। कौन हुआ? अनिरुद्ध। फिर अनिरुद्ध के बाद हम बात करेंगे इधर से, तो अनिरुद्ध के बाद अगला जो शासक आया उसका नाम था आपका क्या? मुंड। मुंड हुआ। मुंड के बाद जो अगला आया था उसका नाम था नागदशन। क्या नाम था? नागदशन। ऐसे जो एक एक करके पुत्र आते गए हैं, आपका राजवंश आगे चलता गया। और ये जो नागदशक था यह आपका अंतिम शासक था। कैसा शासक था आपका? अंतिम शासक था। कौन था आपका अंतिम शासक? तो उसका नाम क्या था? मुंड जो था आपका वो अंतिम शासक, सॉरी, नागदशक अंतिम शासक हुआ करता था। ऐसे सीक्वेंस आपको याद रखना। अब हम यही थोड़ी सी और बात करते हैं कि जो हर्यक वंश था इसको किस नाम से जाना जाता है? आप बताओगे सर, इसको पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो हर्यक वंश को जो है आपने हेडिंग डाली थी, इसको पितृहंता वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पितृहंता वंश कहते हैं। अब पितृहंता वंश का मतलब क्या है? हर शासक जो बना अगला वो अपने पिता की हत्या करने के बाद बना, ऐसा इसको पितृहंता वंश कहा गया है। ठीक है ना? तो याद रखना, भट्टिये भट्टिये ने केवल स्थापना की थी और वो ज्यादा देर तक नहीं चलता, कुछ समय बाद समाप्त मर जाता है। मरने के बाद आपका अगला जो शासक आता है हर्यक वंश पर, बिंबिसार के बारे में हम पढ़ते हैं। कौन आता है? बिंबिसार। बिंबिसार जब राजा बनता है तो याद रखना कौन शासक बना आपका? बिंबिसार। जब बिंबिसार आपका शासक बना, कौन बनता है? बिंबिसार शासक बना। इसने जो है आपकी विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया। विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया। तो देखो, आपको पता है जैसे आपके पिताजी हैं, वो चाहते हैं कि वह जितना है उतने में कुशल रहें। आपके पिताजी दादाजी के बाद आए हैं, ठीक है ना? ऐसे ही भट्टिय जो था उन्होंने उसको पराजित करके वो उसने क्षेत्र की तो स्थापना कर दी, अब वो ज्यादा विस्तार पाया। लेकिन तो हुआ है, लड़ाई है, तो किया विस्तारवादी नीति। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, विस्तारवादी नीति तो अपनाई है उसने। कैसे विस्तारवादी नीति अपनाई है? तो याद रखना, वैवाहिक संबंध स्थापित किए उसने। क्या किए उसने? वैवाहिक संबंध बनाने की नीति। कौन सी नीति बनाई उसने? वैवाहिक संबंध। मतलब उसने कहा कि मुझे क्षेत्र का विस्तार करना है तो मैं सब जगह शादी कर लूंगा। क्या कर लेगा भैया वो? इतनी शादी कर ली। आज के समय में एक शादी करना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है, और उस समय देखो भैया ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और याद रखना, एक बौद्ध ग्रंथ हुआ है, एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम महावग्गा। क्या नाम है? महावग्गा के अनुसार एक बौद्ध ग्रंथ हुआ जिसका नाम क्या है? महावग्गा के अनुसार जो बिंबिसार था इसने 500 विवाह किए। कितने विवाह कर लिए अकेले भैया ने? 500 विवाह कर लिए। एक दो नहीं, कितने? 500 विवाह किए। जब 500 विवाह किए तो आपसे ये भी याद रखना कि इस जब जो राजा था तो उस समय इसके अंदर कितने गांव आते थे? तो याद रखना, इसके क्षेत्र में, ये जो इसका क्षेत्र था इसमें 80,000 गांव आते थे। क्षेत्र में कितने आते थे? 80,000 गांव थे, जिनमें से 500 जगह उसने शादी कर ली थी। और इसकी राजधानी क्या थी? तो याद रखो, बिंबिसार ने अपनी राजधानी किसको बनाया? तो राजधानी बनाया था भैया इसने राजगृह को। राजधानी किसको बनाया था? राजगृह को इसने अपनी राजधानी बनाया। अब क्या हुआ?
देखो इसने कैसे विस्तार किया। तो बिंबिसार जो आया था उसने अपने क्षेत्र का विस्तार किया। किसके क्षेत्र का? मगध का विस्तार किया। अब जो मगध का विस्तार करता है कैसे किया? तो सबसे पहले अगर हम बात करते इसने बड़े राजाओं को काबू में किया। एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम, जगह का नाम था कौशल के राजा। कहाँ के राजा थे आपके? कौशल के राजा हुआ करते थे जिनका नाम था प्रसेनजित। कौशल के राजा का नाम क्या था आपका? प्रसेनजित। प्रसेनजित ने जो है अपनी बहन, इन्होंने जो इनकी बहन, बहन का नाम भी याद रखना, इनकी बहन का नाम हुआ करता था कौशला देवी या महाकौशला। क्या नाम है इनका? बहन का नाम है कौशला देवी। अगर कौशला देवी ना मिले तो आप क्या बताओगे? महाकौशला का विवाह किया। अब किसके साथ विवाह कर दिया है भैया? तो आप याद रखना, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अपन बिंबिसार के बारे में ही पढ़ रहे हैं। बिंबिसार ने किसके साथ विवाह कर लिया? कौशल के राजा प्रसेनजित। प्रसेनजित की बहन कौन थी? कौशला देवी या महाकौशला के साथ उसने विवाह कर लिया। इतना क्लियर है या नहीं? जब विवाह कर लेता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने जो प्रसेनजित ने दहेज में, अब दहेज भी तो दिया जाएगा, तो दहेज में काशी दी, काशी को दी। तो बिंबिसार को दहेज में क्या मिल गई है? काशी क्षेत्र ही दे दिया, एक बड़ा नगर वो भी दान में दे दिया। ठीक है ना? अब और क्या हुआ, और कहाँ कहाँ पर विवाह किया उसने? चारों दिशाओं में विस्तार करने वाला व्यक्ति है। अब इधर ही आया एक जगह जिसका नाम था वैशाली। कौन सा था आपका? वैशाली। तो वैशाली जो था बज्जी संघ के अंतर्गत आता था आपका। इसके अंतर्गत आता था आपका बज्जी संघ। अब बज्जी संघ के जो राजा हुआ करते थे उनका नाम था चेटक। कौन था आपका? चेटक। यहाँ के शासक कौन थे? चेटक ने अपनी पुत्री, इनकी एक पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम था चेलना। पुत्री का नाम क्या था? चेलना का विवाह कर दिया। किसके साथ कर दिया? आपके मगध के राजा जिसका नाम क्या है? बिंबिसार के साथ विवाह कर दिया। अब देखो, यही हम और बात करना चाहें, और भी इसने आप उत्तर में पश्चिम में कहाँ तक विस्तार किया अपना? तो भद्र। याद रखना, एक जो राजा हुआ करते थे भद्र, ये कहाँ के राजा हुआ करते थे? ये थे पंजाब के। कहाँ के राजा थे आपके? पंजाब के राजा हुआ करते थे भद्र। इन्होंने जो अपनी पुत्री, पुत्री का नाम था क्षेमा, का विवाह किया। अब ये हम मुख्य रूप से इनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? अब इन्होंने अपनी पुत्री का नाम विवाह भी कर दिया, क्षेमा या खेमा नाम देखने को मिलता है। अब हम बात करें दक्षिण में, तो दक्षिण में गए ये अवंती तक। कहाँ तक गया आपके? अवंती। अवंती के राजा हुआ करते थे जिनका नाम था चंड प्रद्योत। अवंती के शासक कौन हुआ करते थे? चंड प्रद्योत थे। और ये याद रखना, ये पांडु रोग से ग्रसित थे। ये थे, इन्हें कौन सा रोग था? आप बताओगे सर, पांडु रोग से ग्रसित थे। अब पांडु रोग से ग्रसित होने के कारण जो बिंबिसार था, बिंबिसार ने इनके उपचार के लिए आजीवक नामक वैद्य को भेजा था। इनके उपचार के लिए, किसके लिए? उपचार के लिए आजीवक, सॉरी जीवक नामक, जीवक नामक वैद्य को भेजा। जीवक नामक वैद्य को भेज दिया था, और ऐसे करके इनका स्वास्थ्य अच्छा हो गया था। स्वास्थ्य अच्छा हो गया तो इन्होंने भी इनके अधीनता स्वीकार कर ली। अधीनता स्वीकार करने के बाद चारों दिशाओं में उन्होंने मगध के साम्राज्य का विस्तार किया। किसने विस्तार किया है? तो बिंबिसार ने किया है। अब एक बात बताओ आप, बिंबिसार ने 500 विवाह किए, उनकी कुछ संतानें भी हुई होंगी। उसके जब 500 विवाह है तो कम से कम मान लो 1000 तो पुत्र होंगे उसके। किसके होंगे? 1000। अब 1000 में का सभी राजा बन सकते हैं क्या आप बताओ? सब लोग लीडर बन सकते हैं क्या? लेकिन इच्छा तो सबकी होगी।
जीतेगा वही जो लड़ेगा। अब ऐसे क्या हुआ कि ऐसे सबके विवाह होते गए, क्षेत्र का विस्तार करता गया आगे चलकर। फिर क्या हुआ आपका, याद रखना, यही हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिंबिसार को एक जो है जैन ग्रंथ में किस नाम से जाना जाता है? बिंबिसार को जैन ग्रंथ में बिंबिसार को जैन ग्रंथ में क्षणिक कहा गया है। क्षणिक कहा गया, ये आपको याद रखना, क्या कहा गया है? श्रेणिक कहा गया है उसको। अब देखिए, अब बिंबिसार जो था बुद्ध महावीर का समकालीन था। कैसा था भैया? इन दोनों का समकालीन था। ये सब साथ में ही चल रहा था सबका समय। अब जब ये सबके समकालीन था तो अब एक और याद रखिए, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो जो बुद्ध धर्म का था, महावीर यानी किस धर्म के हैं? जैन धर्म के हैं। बुद्ध बौद्ध धर्म के हैं आपके। अब देखो, ये बौद्ध धर्म का कौन था? आप बताओगे भैया ये इसका उपासक था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का क्या था आपका? उपासक था, पूजा करता था। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, तो आप बताओगे महावीर स्वामी यानी जैन धर्म का अनुयायी था। दोनों को याद रखना भैया, ये पूजा इनकी करता था लेकिन मानता इनको था। दोनों के बारे में लेकर चलता था, किसी के साथ वैर नहीं करता था, अनुसरण किया इनकी नीतियों का, इनकी पूजा करता था। कौन करता था? बिंबिसार। अब क्या हुआ, धीरे धीरे समय बीतता गया, क्षेत्र उसका बढ़ता गया। अब उसने जहां जहां विवाह किए थे, एक जो रानी हुआ करती थी जिसका नाम था वैशाली, वैशाली के राजा की बहन, तो वैशाली के राजा चेटक की पुत्री, चेटक की पुत्री कौन थी? बताओ चेटक की पुत्री कौन थी? तो आप बताओगे सर अवियाली तो आपने बताया था, उसका नाम था चेलना। चेटक की पुत्री कौन है? चेलना। तो जे उनकी पुत्री थी सुंदर सी, ये है चेलना। कौन है? चेलना। चेलना को दो हुए छोटे छोटे पुत्र। कितने पुत्रों को जन्म दिया? दो पुत्र हुए। जब दो पुत्र हुए, एक साथ दो पुत्र होने के बाद इनका नाम रख दिया हिल और बेल। हिल और जी कौन हो गए आपके? बेल। दो पुत्र हो गए उनके, ठीक है ना। इसकी खुशी में क्या हुआ, जो आपका बिंबिसार था, कौन था? बिंबिसार था। बिंबिसार को जो है उन्होंने, जो राजा थे चेटक, उन्होंने अपनी पुत्री को उनकी खुशी में एक शेषनाग हाथी उपहार में दे दिया। कौन सा दे दिया? शेषनाग हाथी और 18 लड़ियों की माला गिफ्ट में मिल गई। यानी इन्हें गिफ्ट में क्या मिला? इसने खुशी में दे दिया भैया। किसमें? कि हमारे भाई दो दो पुत्र हो गए हैं, कि हमारी पुत्री के क्या नाम है? हेल और बेल। इसलिए खुशी में उसने दे दिया कौन सा? शेषनाग हाथी। कौन सा गिफ्ट में मिल गया आपको? शेषनाग हाथी और 18 लड़ियों। कितनी लड़ियों का? 18 लड़ियों का हार। ये उपहार में मिला। किसको उपहार में मिल गया? चेलना को। किसने दिया है? चेटक ने दिया। आपने देखा डस्टोन होता है, कपड़े लेकर जाते हैं, तो वो क्या लेकर गया था? 18 लड़ियों का हार, शेषनाग हाथी, ठीक है ना। अब ये पैसे वाले अपना रोब अलग जमाए, वहां जाके कितनी 500 आपकी उसकी पत्नियां हैं, उनमें सबसे पैसा वाली थे कहलाए आपकी। अलग ही ग्लैमर था, हिल बेल भी थे आपके भी अलग। कहते थे हमारे नाना ने हमें क्या दिया है? सेचना खाती दिया है। बाबा बैठ घूमते थे, 18 लड़ियों की माला थी। अब धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, उनमें ही एक व्यक्ति आया जिसका नाम क्या था? अजात शत्रु। कौन हुआ आपका? नाम से ही शत्रु पता पड़ रहा है, अजात शत्रु। तो देख याद रखना, अगला जो इसका पुत्र हुआ अजात शत्रु। जब अजात शत्रु आता है, इसका नाम कुणिक भी देखने को मिलता है। अजात शत्रु ने अपने पिता जिसका नाम था बिंबिसार की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? बिंबिसार। देखो राजा मरेगा जब तो राजा की पोस्ट खाली होगी। अरे बोलो हाँ या नहीं? तो राजा को किसने मार दिया? यानी अब आप करोगे बात यही, बिंबिसार, बिंबिसार की हत्या
कर दी। किसने? अजात शत्रु। जब अजात शत्रु ने अपने पापा की हत्या कर दी है, ये इनके कौन थे? पिताजी। क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ रहा था ना भाई पोस्ट के लिए, तो उसने अपने पिताजी को साइड से कर दिया। जब पिता की हत्या हुई तो हिल्ले बिल्ले डरा गए। कौन डरा गए? हिल्ले बिल्ले डरा गए। उन्होंने कहा कि अब तुझे हमें ही मार दे। जब पिताजी को जिसने साफ कर दिया भैया ने, अब हमारा नंबर भी लगाएगा। ये दोइयों को लेकर चेलना अपने पिताजी के पास चली गई। किसके पास चली गई? आप याद रखना, अजात शत्रु ने हत्या कर दी बिंबिसार की। जब ऐसा पता पड़ा तो अजात शत्रु ने खुद को राजा घोषित कर दिया। जब राजा घोषित कर दिया तो हिल्ले बेल, कौन है आपके? हिल्ले बेल जो इनके नाना के पास चले गए। नाना का नाम क्या था? चेटक। अब देखो, जब ये चले गए चेटक, तो धीरे धीरे सबको पता पड़ेगा। बताओ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो अब हम हेडिंग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? अजात शत्रु के बारे में। अगला शासक कौन आ गया आपका? आप बताओगे अजात शत्रु। जब अजात शत्रु अगला शासक आता है, ठीक है ना, अब इसने क्या किया? बुराई तो ले ही ली है सबसे। हिल्ले बेल्ले चले गए, मतलब चेटक के राजा यानी वैशाली से तो वैसे ही लड़ाई होने लगी उनकी। अरे बताओ, हाँ या ना? अब लड़ाई हो गई। इधर जब किसी की कोई दामाद की हत्या कर दे तो साले भी बड़े गुस्सा में आते। तो इधर ही हम बात करते अजात शत्रु का जो लड़ाई होती है। आप बात करोगे, एक राजा हुए जिनके बारे में हमने पढ़ा था। कौन से राजा? कौशल के राजा प्रसेनजित। तो पहले आप इसका उपनाम लिख लो। उपनाम था इसका कुणिक। क्या नाम था इसका? कुणिक। किसका उपनाम था? आप बताओगे। अजात शत्रु का उपनाम था ये। इसका जो युद्ध हुआ किसके साथ? कौशल के राजा। कौशल के राजा जिनका नाम क्या था? प्रसेनजित। अब प्रसेनजित कौन है अगर आप देखो तो? वैसे तो मामा लगे, इनकी बहन थी ना, जिनका नाम क्या था? आप बताओ। प्रसेनजित कौन थे? आप बताओगे। प्रसेनजित जो थे सर, महाकौशला के भैया थे। इनकी इनके पापा के जीजाजी लगते थे। अब देखिए, जब प्रसेनजित थे, इन्होंने यानी प्रसेनजित और अजात शत्रु बीच में क्या हो गया? युद्ध होने लगा दोनों के बीच। अब दोनों के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद दोनों में भयंकर तरीके से युद्ध होता रहा, और अब जो है कारागृह में डाल दिया जाता है। किसको? अजात शत्रु। ये कौन है आपका? अजात शत्रु। किस में डाला गया? वो बढ़िया सलाखों में कैद कर दिया गया उसको। ये कौन है? प्रसेनजित। अब देखो क्या होता है जब ये पराजित हो जाता है। कैसा हो जाता है जी भैया? पराजित हो जाता है तो इसको बंदी बना लिया जाता है। बंदी बनाकर जेल में डाल दिया जाता है। जब इसको जेल में डाला जाता है तो जी ऑफर रखता है महाराज के सामने। मामा बोले, मामा ही लगे, ऑफर रखता है क्या? कि सुनो, जिस दिन जेल से छूटूंगा उस दिन तुम्हें भी ले डूबूंगा। जो व्यक्ति अपने पिताजी को मार सकता है तो मामा को मारने में एक बार सोचेगा क्या? नहीं सोचेगा। तो उसने कहा, कहाँ की सगे मामा है उसके। उसने कहा कि मैं तुम्हें भी मार दूंगा। लेकिन जो प्रसेनजित था वो मास्टरमाइंड आदमी था। क्यों? क्योंकि जब इसने काशी तो पहले ही वापस ले ली थी उसने, क्योंकि पापा को दहेज में दी थी। वापस लेने के बाद किसने क्या किया? सुनो कहीं। हाँ कहीं बोलो। हम आपके पास एक प्रस्ताव रखते हैं कि क्या हमारी भी एक पुत्री है। कौन है? पुत्री। पुत्री का विवाह तुम इनसे कर। तो किससे विवाह कर दिया? पुत्री का विवाह कर दिया किससे? अजात शत्रु से। और काशी वापस दहेज में दे दी। काशी जो है वापस दहेज में दे दी। किस में दे दी गई काशी आपकी? दहेज में दे दी। भैया देखो उसका काम हो गया ना। लड़े थे लेकिन दोबारा से जीत के तो आ गया वो। जब काशी दहेज में वापस मिल गई, इन्होंने अपनी पुत्री जिसका नाम था बाजीराव, पुत्री का भी नाम याद रखना, क्या नाम है? बाजीराव। इस साथ किसका विवाह हो गया? अजात शत्रु का। और आपको मिठाई वगैरह खिलवाई थी। बाद में काशी भी दहेज में मिल गई है।
अब ये आपका अजात शत्रु स्वतंत्र हो जाता है। स्वतंत्र होने के बाद जो है अब क्या करता है, अब वो देखो अगला टारगेट रखता है वैशाली, क्योंकि उसकी नजर थी 18 लड़ियों वाले हार पर। सींचना खाती भी चाहिए, ले गए तो कैसे ले गए वे लौटा के। अब देखिए अब बात होती है वैशाली। वैशाली वैशाली के राजा चेटक के साथ संघर्ष हुआ। चेटक के विरुद्ध संघर्ष। अब क्या हुआ कि वैसे जो लड़ता रहता है, लेकिन क्या नहीं जीतता जी आजाद। चेटक बहुत बड़े राजा हैं, अजात शत्रु के पास इतनी सेना भी नहीं थी। तो क्या हुआ, अजात शत्रु ने अजात शत्रु ने अपने जो दो मंत्री थे, कितने मंत्री थे, दो मंत्री। एक मंत्री का नाम था सुनिधि, क्या नाम था, सुनिधि। और दूसरे मंत्री का नाम था वत्सकार। ठीक है ना। अब देखो पुलिस कैसे मास्टरमाइंड काम करता है। उसने क्या किया, इससे कह दिया कि अपने थोड़ा सा ऐसा शो ऑफ करना है कि मैं तुम्हें अपने राज्य से निकाल रहा हूं। इस मंत्री को जो है अजात शत्रु ने राज्य से निकाल दिया, राज्य से निकाल दिया। अब जब इसे राज्य से निकाला गया तो ये पहुंच गया आपका कहां पर, ये भागकर वैशाली पहुंचा। कहां पहुंचा आपका, भागकर वैशाली पहुंचा। जब ये वैशाली पहुंच गया था तो फिर क्या हुआ, वहां के जो राजा हुआ करते थे लिच्छवी वंश में फूट डालने लगा। क्या करने लगा, ये वैशाली पहुंचकर वहां फूट डालने लगा। जब वहां फूट डालने लगा तो क्या हुआ भैया, धीरे धीरे करके चेटक की जो सारी जानकारी है वो कहां तक भेजता रहता था, अजात शत्रु तक भेजता रहा। काम चलता रहा धीरे धीरे करके। अब एक समय बाद 16 वर्षों तक संघर्ष चलता रहा। ठीक है ना। और उन्हें में कोई पराजित नहीं हो रहा था आपका। तो जब ये क्या हुआ, अजात शत्रु को ये सारी जानकारी देता रहा। कौन देता रहा, आपका वत्सकार। और चेटक के बीच में, इनके बीच में युद्ध चला भैया लगभग 16 वर्षों तक। क्या हुआ, 16 वर्षों तक युद्ध हुआ। और इसने कुछ हथियार बनवाए थे। क्या बनवाए थे इसने, हथियार भी बनवाए। अब हथियार बनवाने के बाद किसने बनवाया, आपके अजात शत्रु ने। अजात शत्रु ने क्या बनवाया, आपके हथियार। उन हथियारों के नाम भी याद रखना आपको। हथियार का नाम था, एक का रथ, पूरा नाम लिखना, रथ यूसल। और दूसरा जो हथियार था उसका नाम याद रखना आपको, महोशिलाकंठक। महोशिलाकंठक, ये दो हथियार कैसे थे, तो इनके बाद रथ यूसल का मतलब समझते हो आप, ऐसा जो था उसका ऐसा रथ हुआ करता था। ठीक है ना, जिसमें इधर पहिए लगे हुए थे। ठीक है, इसमें जगह जगह पर उसने ऐसे कांटे वाले वो लगवाए थे, तीर। ठीक है ना, जिस पर कोई भी आपका आक्रमण ना कर पाए। ठीक है ना, चारों दिशाओं में उसने ऐसे रथ में कांटे कांटे लगवा दिए। अब क्या होता था, जी घूमता था, रथ घूमता था। रथ जब जे घूमेगा आपका तो आसपास जो भी आता था उनको काट देता था। सेना उसके पास में ही नहीं आ पाती थी। दूसरा क्या था आपका, दूसरा था महाशिलाकंठक। महाशिलाकंठक का मतलब था उसने तोप बनवाई, जिसको आधुनिक तोप कहते हैं। क्या कहा जाता है आपका, आधुनिक तोप कहा जाता है। आधुनिक तोप बनवाई उसने। तो फिर क्या हुआ, वो कैसी थी आपकी, तो जिसको आप वर्तमान में देखते हैं ना, जो गोला फेंकने वाली स्कीम चलती है, तो भैया वो पत्थर फेंकवाता था यहाँ से। इधर पत्थर रखा, कुछ कर्मचारी बैठे रहते थे, इधर से पत्थर लेके उधर सेना पे मारते थे। ये आधुनिक तौर पर उसने युद्ध लड़ा था। और लड़ने के बाद जो था, ठीक है ना, अब वो धीरे धीरे लड़ाई चलती रही और वो जो वैशाली के राजा को पराजित कर देता है। पराजित करते हैं, उसके बाद क्या हुआ, अजात शत्रु ने अपने जीवन का अंतिम काल सोन नदी व गंगा नदी के किनारे एक दुर्ग बनवा दिया था उसने। किसने क्या करवाया, अजात शत्रु ने क्या हुआ,
जब से लड़ाई चली इनकी, लड़ाई चलने के बाद अंतिम समय में सोन नदी और गंगा नदी, सोन नदी और कौन सी आपकी, गंगा नदी, ये इधर से सोन नदी बहती हुई जा रही थी, इधर से गंगा नदी आ रही थी आपकी, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में क्या बनवा दिया, महल। जब ये महल बनवाया तो आपको पता है, याद होना चाहिए, इधर घूमने गया बेचारा ओपनिंग करने के लिए, कौन गया, अजात शत्रु। अजात शत्रु ओपनिंग करने गया इस महल की, तो उसी महल में इसके भी पुत्र थे जिसका नाम था उदयन। क्या नाम था, उदयन, और एक और का नाम था भद्र। उदयन और कौन है आपका, भद्र, उदय भद्र पूरा नाम देखने को मिलता है, उदय भद्र। उदयन और उदय भद्र ने अजात शत्रु की क्या कर दी भैया, हत्या कर दी। जैसी करनी वैसी भरनी, इन्होंने अपने पापा को मारा था, इनके बच्चों ने भी इनको मार दिया। अजात शत्रु की हत्या किसने कर दी, तो आप बताओगे उदयन ने। यानी अजात शत्रु, याद से अलग लिखना, अजात शत्रु की हत्या किसने की, आप नाम बताओगे उदयन। और उदयन जो है अगला शासक बनता है, कैसा बन जाता है, अगला शासक बन जाता है, धीरे धीरे विस्तार करता है देवी आपका। इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आशा है कि आपको अजात शत्रु के बारे में समझ में आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग इतिहास पढ़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगली क्लास में जो आपका हर्यक वंश समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।